नमस्कार, मैं नीता सिंह और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिला पुलिस ने बुधवार को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य 5,000 के इनामी बदमाश कल्याण ठाकुर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारशुदा बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर के 2 अवैध देसी तमंचा व 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तीनों बदमाश अपाचे बाइक पर सवार होकर मुरैना से आ रहे थे, लेकिन नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मुख्य पर एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों बदमाशों को घेराबंदी कर दबोच लिया। नाकाबंदी को तोड़कर बदमाशों ने पुराने चंबल नदी पुल से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन सैदपुर थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल की गाड़ी से बाइक टकरा गई, जिससे तीनों बदमाश सड़क पर गिर गए। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, विशेष तौर पे आगरा जिले में मुकेश गैंग द्वारा काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें पेट्रोल पंप लूट, फायरिंग, डकैती डालना, इस तरह की घटनाएं थी। इसमें धौलपुर पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया था सीओ सिटी धौलपुर के निर्देशन में, और साइबर टीम को शामिल किया गया था। पुलिस के चुनिंदा कार्मिकों को और ये एसएचओ सेपाऊ परमजीत को भी टीम का हिस्सा बनाया गया था। आज तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये जानकारी मिली कि उसकी गैंग के 3 सदस्य मुरैना की तरफ आ रहे हैं। सीओ सिटी के निर्देशन में परमजीत, बलविंदर एएसआई, ठाकुरदास और काफ़ी जो चुनिंदा साहसिक कांस्टेबल थे, उनकी टीम गठित करते हुए इनको सागरपड़ा पे तैनात किया गया। समय करीब 12:30 बजे एक अपाची मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए, जिनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने परमजीत एसएचओ सिपाही की गाड़ी को हिट किया और कट्टा निकाल करके फायर करने की कोशिश की। इसी दौरान इसको पूरी टीम के सदस्यों ने दबोचा गया, जिनमें से 2 के पास लोडेड कट्टे मिले, कल्याण और सीतो के पास में, जिनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कल्याण पुत्र शिबू उर्फ शिवचरण जाति ठाकुर निवासी मुरावली कंचनपुर, 2 ने सत्येंद्र पुत्र देवी सिंह जाति ठाकुर निवासी विंतीपुरा और तीसरे ने शिवम पुत्र मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी मुरैना होना बताया। ये तीनों मुकेश गैंग के सदस्य हैं। मुकेश गैंग के निरंतर संपर्क में थे, काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा जो अपराध किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से गुलावली पेट्रोल पंप से एक अपाची बाइक इन्होंने चुराई और एक गुलावली से बोलेरो गाड़ी चोरी की। जब ये पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे, उसके बाद जब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तो इनके कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल के जेल वार्ड में इनको दाखिल किया गया था। वहाँ गार्ड को चकमा दे करके और जेल वार्ड में सुराख करके ये वहाँ से निकल करके फरार हो गए। ये कुल 4 व्यक्ति थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई थी। ये दोनों फरार चल रहे थे। इसके बाद कुछ दिन इन्होंने आगरा में जाकर के एक चमड़ा फैक्ट्री में काम किया। फिर ये मुकेश के संपर्क में आ गए। मुकेश के साथ में ये लोग अपनी फरारी गढ़ी विंतीपुरा के पास पार्वती के बीड़ों में काट रहे थे। इसी दौरान जिस हेड कांस्टेबल जो गार्ड इंचार्ज था, उसकी फरारी से, उसकी निगरानी से ये लोग फरार हुए थे। उसको इसकी भनक लगी कि ये किसी बनवारी दूधिया की शादी में आने वाले हैं। ये जब वहाँ पे गया तो बनवारी दूधिया ने उसकी जानकारी मुकेश वगैरह को दे दी और बेवकूफ़ बना करके इसको वहाँ उनसे मिलने भेज दिया। जब ये वहाँ पे गए तो उन्होंने इस बात पे गुस्सा करते हुए कि तुम हमारी निगरानी कर रहे हो, रेकी करने आए हो, इसको बुरी तरह से हेड कांस्टेबल को मारा पीटा और उसके पैर में गोली लगा दी। ये बड़ी गंभीर वारदात थी और ये एक तरह से पूरे पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला सा मामला था। इसके बाद लगातार पुलिस ने इस गैंग का पीछा जारी रखा। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इस दौरान आई, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। आगरा में जगनेर में इन्होंने पेट्रोल पंप लूटा दिवाली के आसपास। आगरा में एक व्यक्ति को इन्होंने गोली मारी और कल परसों इन्होंने एक बैंक लूट की वारदात भी इस गैंग ने की। इसी
क्रम में गुलावली के पास इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग की और वहाँ पे तोड़फोड़ की। पूछताछ पर यह तथ्य जानकारी में आया कि जब गुलावली पेट्रोल पंप से इन्होंने एक बाइक चोरी की थी, उसके मालिक ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और उसके बाद जब पुलिस ने पकड़ करके इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तो इनको लगा कि हमारे जैसे गुंडे बदमाशों के खिलाफ एक पेट्रोल पंप के मालिक की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो रिपोर्ट दर्ज करा दे, और उसमें भय व्याप्त करने के लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बसेड़ी क्षेत्र में आम आदमी को अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और टेरराइज करने के लिए इसने कल्याण और अजीत वगैरह ने अपने घर जाके गुलावली में और वहाँ जाके फायरिंग की ताकि लोग ये जान सकें कि ये कितने बड़े डकैत हैं, बदमाश हैं। इसी वारदातों के सिलसिले में इनके द्वारा गढ़ी विंतीपुरा में जब एक ये व्यापारी को लूटने के इरादे से आए थे, उसका पीछा कर रहे थे, तो वहाँ उसके हो हल्ला करने से आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग करके वहाँ से बच निकलने का प्रयास किया, लेकिन आगे जब गांव वालों को फायरिंग के धमाके सुने तो उन्होंने इनकी घेराबंदी कर दी। तो इसके बाद इन्होंने वहाँ भी फायरिंग की और एक गोली घर के आगे एक बच्ची खड़ी हुई थी उसके लगी और वो बहुत गंभीर स्थिति में उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। काफ़ी इलाज के बाद में वो अभी खतरे से बाहर है। अभी जो वारदातें प्रारंभिक तौर पर इन्होंने बताई हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी और वारदातें इनके जेहन में हैं। पुलिस द्वारा इनसे गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई और संगीन वारदातों का खुलासा होगा। सर, बदमाशों के हथियार मिले हैं और सर कोई इनामी भी है इसमें कल्याण है, वो 5,000 रुपये का इनामी है। इनके कब्जे से 2 हथियार मिले हैं, 315 बोर के कट्टे और 5 कारतूस मिले हैं। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ देव नारायण शिक्षा संस्थान पुराना बाजार बाड़ी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम अवतार उर्फ हिटलर सर ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश सचिव किशोर अंधाना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना रहे। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने किया। निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि हम सबको साथ लेकर एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। पैसे के अभाव में बड़ी कोचिंग में तैयारी नहीं कर पाते और उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिलता। इसको देखते हुए आज बाड़ी के देव नारायण शिक्षा संस्थान में इस कोचिंग की शुरुआत की जा रही है। सभी शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन है कि आप अपना समय निकालकर इस निःशुल्क कोचिंग को दें। सबका साथ होगा जब यह कार्यक्रम सफल होगा। यह किसी एक का नहीं है और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सबका है और सबके लिए है, इसलिए सबकी भागीदारी जरूरी है। पोसवाल ने कहा कि आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि राजस्थान के हर जिले में ऐसे निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाए जाएं जिससे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुंचे। प्रदेश सचिव किशोर अंधाना ने कहा कि एक अच्छी पहल है। मैं इसमें तन मन धन से इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह एक जिम्मेदारी है। शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। जिला अध्यक्ष संजय कंसाना ने कहा कि जिले में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं सभी कोचिंग की मॉनिटरिंग करूं और सफलतापूर्वक कोचिंग सेंटर चल सके। संजय कंसाना ने बताया कि इसके लिए सबसे मिलकर सबका साथ लेकर काम करूंगा। सभी शिक्षक बंधुओं से मिलूंगा कि आप निःशुल्क कोचिंग सेंटर में अपनी भागीदारी निभाएं और छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चलाई जा रही इस मुहिम में निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राम अवतार उर्फ हिटलर ने कहा कि मैं अपने संस्थान की तरफ से भवन उपलब्ध करा रहा हूं क्योंकि यह एक नेक काम है। इसमें मैं अपनी तरफ से 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कोचिंग भी कराऊंगा और सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। कितने भी बच्चे आ सकते हैं, आए, मैं उन्हें भरपूर सिखाने का प्रयास करूंगा। हिटलर ने कहा कि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इसको सफल कराने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। इस मौके पर ABVP के जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, हंसराम गुर्जर, नरेश सिंह सहित लोग उपस्थित रहे।
सर मथुरा कस्बे में आज भागवत कथा की 551 कलशों के साथ यात्रा निकाली गई, जिसमें कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आयोजक शिवचरण लाल विष्णुदयाल सोनी ने बताया कि कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक है और कथावाचक राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू के मुख से कथा का रसपान कराया जाएगा। इस मौके पर समस्त समाज बंधु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय सैपू की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रवासी कार्यकर्ता जिला संयोजक दिनेश गुर्जर रहे, जिन्होंने संगठन की रीति नीति को अवगत कराते हुए संगठन विस्तार के लिए चर्चा की। इसी कार्यपद्धति की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। अंत में नगर सहमंत्री हरिओम कुशवाहा के द्वारा मंच संचालन करते हुए कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष शिवम शर्मा, उपाध्यक्ष धर्मा कुशवाहा, विष्णु कुशवाहा, अमित लोधा, धीरज महासचिव अभिषेक शर्मा, रुद्र शर्मा, संयुक्त सचिव सनी मंडेलिया, पंकज राजपूत, सोशल मीडिया संयोजक अजय लोधा, सह संयोजक भीकाराम, छात्रावास प्रमुख रामफूल रामजीत, खेल संयोजक नीरज परमार, NSS संयोजक राजेश यतेन सिकरवार, कला मंच पंकज, SFD संयोजक साहब सिंह, SFS संयोजक महमूद धागरे को मनोनीत किया गया तथा सदस्य के रूप में विजय, योगेश, अंकित परमार, मोहित परमार, अजय कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, रामचंद्र, बबलू, आकाश, सचिन आदि को बनाया गया। धौलपुर जिले में 18 जनवरी 2021 से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को बुधवार का समापन हो गया। परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान अहम भूमिका एवं उत्कृष्ट काम करने वाले विद्यार्थी एवं यातायात पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। पिछले एक माह से जिले भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा था। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चालक एवं आम जन को यातायात के नियमों से रूबरू कराया गया। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिताएं कराकर यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशानुसार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर अंबेडकर सर्किल से भारद्वाज मार्केट होते हुए सीताराम बाजार, सब्जी मंडी, इस्लामिया मदरसा चौराहा तक अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मौके से 14 कैरेट, 6 बेंच लोहे की, 1 बेंच लकड़ी की, 1 स्टूल लकड़ी, 6 पल्ला, 1 फट्टा लकड़ी इत्यादि सामान जब्त किया गया। इस मौके पर सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीना, तपेश विदोड़ी, शिवशंकर पचौरी, गोविंद यादव, निखिल यादव, अमित शुक्ला, मुकेश वर्मा, पुनीत कपरेला, मुकेश कुमार, जमादार टीटू, पप्पू, राजू, केशव सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।